Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Mathematics Science Group Class 10th 2015-16 Session. Contents Algebra and Geometry. Algebra का यूनिट नंबर 2 में आपको पढ़ा रही हूँ थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यूनिट 2 है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। थ्योरी कहते हैं नजरिए को, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं एन इक्वेशन ऑफ द सेकंड डिग्री, दो दर्जी मसावात। दो दर्जी मसावात का हम नजरिया पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 5 है। Show that the equation x square plus mx plus c का whole square is equal to a square has equal roots if c square is equal to a square multiply by 1 plus m square। हमने प्रूफ करना है कि ये जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है उसके इक्वल रूट्स हैं और उसमें c स्क्वायर हमारे पास ये है। तो इक्वल रूट्स कब होते हैं? जब हमें डिस्क्रिमिनेंट पता हो। डिस्क्रिमिनेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। If b square minus 4ac is equal to 0, then the roots are rational, real and equal। तब रूट्स हमारे पास रैशनल, रियल और इक्वल होते हैं। हमारे पास यहाँ पॉइंट्स गिवन है, इधर से देखते हैं। If b square minus 4ac is equal to 0, then the roots are rational, real and equal। तब रूट्स हमारे पास रैशनल होते हैं, रियल होते हैं और इक्वल होते हैं। तो हमारे पास ये कंडीशन है, ये कंडीशन हम लगाएंगे। अगर लेफ्ट हैंड साइड पे भी हमारे पास 0 हो गया और राइट हैंड साइड तो ऑलरेडी 0 है, तो इसका मतलब कि हमारे पास रूट्स इक्वल हैं। सोल्यूशन देखते हैं। यहाँ हमने क्वेश्चन नंबर 5 लिख दिया, सोल्यूशन लिखा एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर। ये हमारे पास फार्मूला खुल रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ से हम फार्मूला खोलेंगे क्योंकि अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म हमने बनानी है। पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बनाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2cmx इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर हम लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो हमारे पास नेगेटिव हो गया। एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन लिया तो आया एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस एम स्क्वायर प्लस, अब अरेंज भी कर लिए साथ, 2cm मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर प्लस 2cmx प्लस, अब यहाँ सी स्क्वायर हमारे पास जो था वो हमने खोल लिया। सी स्क्वायर था इज इक्वल टू ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस एम स्क्वायर। तो यहाँ हमने मल्टीप्लाई कर लिया ए स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर एम स्क्वायर। यहाँ से सी स्क्वायर की वैल्यू खोली। ए स्क्वायर जब हम लेफ्ट हैंड साइड पे आए तो नेगेटिव हो गया। यहाँ से ए स्क्वायर कट गया तो हमारे पास आया एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस एम स्क्वायर प्लस 2cmx प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एज डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। जैसे कि डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है तो रूट्स हमारे पास इक्वल है, तो तब ये 0 होगा। यहाँ से हमने ए की वैल्यू ले ली 1 प्लस एम स्क्वायर, बी हमारे पास आया 2cm, सी आया ए स्क्वायर एम स्क्वायर। डिस्क्रिमिनेंट लिया, बी का स्क्वायर लिया, 2cm का होल स्क्वायर माइनस 4 ए 1 प्लस एम स्क्वायर और सी आ गया ए स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमने स्क्वायर ले लिया, 2 2 4, सी का स्क्वायर एम का स्क्वायर माइनस 4। ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, इन्हें मल्टीप्लाई किया, 1 को मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर एम स्क्वायर आया प्लस एम स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया तो आ गया ए स्क्वायर एम की 4। एम स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, एम स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर एम स्क्वायर। मल्टीप्लाई करना है, एम स्क्वायर सेम है, पावर आपस में ऐड हो जाएंगी। 2 में 2 प्लस किया 4, ए स्क्वायर नीचे एज इट इज आ गया, तो यहाँ से आ गया ए स्क्वायर एम की 4। 4 को अब हमने मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 4 ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस 4 ए स्क्वायर एम की 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 4 एम स्क्वायर कॉमन आ रहा था, कॉमन ले लिया इस इक्वेशन में से, बचा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 4 एम स्क्वायर राइट हैंड साइड पे जाके डिवाइड हुआ, 0 डिवाइडेड बाय 4 एम स्क्वायर, तो हमारे पास आ गया 0। तो यहाँ से हमारे पास बचा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इम्प्लाइज दैट, ये सिंबल है इम्प्लाइज दैट इज इक्वल टू, अब यहाँ से सी स्क्वायर हमने खोल लिया। सी स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, ये खोला, माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 लिख लिया। यहाँ से पॉजिटिव ए स्क्वायर नेगेटिव ए स्क्वायर के साथ कैंसिल हुआ, पॉजिटिव ए का स्क्वायर एम स्क्वायर नेगेटिव ए का स्क्वायर एम का स्क्वायर के साथ कैंसिल हुआ, तो आया 0। 0 इज इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई, इसका मतलब रूट्स हमारे पास इक्वल है। अब हम इसे सॉल्व करके इस इक्वेशन को, ये जो हमारे पास इक्वेशन बनी है अरेंज फॉर्म में, इसको हम सॉल्व करके देखेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड्स हैं। फैक्टराइजेशन,
कंप्लीटिंग स्क्वायर क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला सबसे पहले हम लगाते हैं। ए हमारे पास है 1 + m का स्क्वायर, बी है 2cm, सी है a का स्क्वायर m का स्क्वायर। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया, x = -b -2cm ± √b² -4ac। यहाँ पे हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट अंडर रूट के अंदर है, तो डिस्क्रिमिनेंट पीछे हमने लिया वो 0 आ रहा है, यहाँ 0 लिख लिया। डिनोमिनेटर में 2a, 2 × a 1 + m का स्क्वायर = अब यहाँ से हमारे पास देखिए 2 कट रहा है, न्यूमिनेटर का 2 और डिनोमिनेटर का 2 आपस में कैंसिल हो गए, -cm ± 0 और 1 + m का स्क्वायर। अंडर रूट 0 जब हम लेंगे तो हमारे पास 0 ही आएगा। यहाँ से एक दफ़ा हम प्लस में लिख लिया, -cm + 0 और 1 + m²। तो हमारे पास आ गया -cm और 1 + m²। एक दफ़ा नेगेटिव के साथ लिखेंगे, -cm - 0 और 1 + m²। तो हमारे पास यहाँ से भी आएगा -cm और 1 + m²। तो हमारे पास दो रूट्स आए, -cm और 1 + m², दोनों एक जैसे हैं, इक्वल हैं। तो यहाँ से हमें पता चला कि ये रूट्स हमारे पास रैशनल हैं, पी ओवर क्यू की फॉर्म में है, रियल भी हैं। जो रैशनल हैं उन्हें हम रियल नंबर्स भी बोलते हैं, एंड इक्वल और आपस में बराबर है। अब हम इसका रीचेक करते हैं। रीचेक करने के लिए क्या किया हमने, यहाँ से -cm को प्लस लेफ्ट हैंड साइड पर लेके गए तो प्लस हो गया, +cm और 1 + m का स्क्वायर। इसी तरह हमने दूसरी दफ़ा भी लिखा, x + cm और 1 + m का स्क्वायर = 0। यहाँ से हमने मल्टीप्लाई कर दिया x² प्लस, हमारे पास जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया x² + 2cmx और 1 + m² + c² m² और 1 + m² का होल स्क्वायर = 0। डिनोमिनेटर में x² के नीचे 1 कर लिया हमने, डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया। एलसीएम लेंगे तो 1 + m² का होल स्क्वायर आ जाएगा। इसको हम डिवाइड करेंगे 1 के साथ। जब 1 + m² का होल स्क्वायर डिवाइड किया 1 के साथ तो हमारे पास यही बचा। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे x² के साथ, x² × 1 + m² का होल स्क्वायर प्लस 2cmx। यहाँ हमारे पास इसको डिवाइड किया तो बचा 1 + m², 1 + m² इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो गया, प्लस ये कैंसिल हुआ, 1 बचा। मल्टीप्लाई किया c² m² को 1 के साथ तो आ गया c² m² = 0। यहाँ से क्या किया, 1 + m² कॉमन नजर आ रहा था, इधर से कॉमन लिया, 1 + m² कॉमन लिया तो बचा x² मल्टीप्लाई बाय 1 + m² प्लस 2cmx। अब c² m² के साथ नहीं था तो यहाँ हमने लगाया +c² m² 1 + m² मल्टीप्लाई बाय -1। तो अब ये -1 आ गया, क्योंकि यहाँ पे +1 है, ये +1 और ये -1 कैंसिल हो जाएंगे तो c² m² ही बचेगा = 0। ये हमारे पास क्या हुआ, 1 + m² हमारे पास जो मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ से सबसे पहले डिनोमिनेटर में जो 1 + m² का होल स्क्वायर था राइट हैंड साइड पे लेके जाए, मल्टीप्लाई हुआ 0 के साथ तो हमारे पास 0 आंसर आ गया। अब यहाँ से 1 + m² मल्टीप्लाई हो रहा था राइट हैंड साइड पे 0 के लाइन, 0 डिवाइडेड बाय 1 + m², तो ये आ गया 0। तो हमारे पास बचा x² को मल्टीप्लाई कर लिया, x² + x² m² प्लस 2cmx। अब यहाँ पे हमने फार्मूला बनाना था, इसलिए c² ऐड भी कर दिया, ऐड c² और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया c² प्लस c² m² मल्टीप्लाई बाय 1 + m² का होल इनवर्स। यहाँ से हमारे पास आया x² प्लस फार्मूला बना x² m² प्लस 2cmx प्लस c² माइनस c² प्लस c² मल्टीप्लाई बाय m² और 1 + m²। यहाँ से फार्मूले को हमने खोल लिया, a + b का होल स्क्वायर, a हमारे पास है mx + c का होल स्क्वायर, ये फार्मूला है a + b का होल स्क्वायर = c²। अब ये हम दोनों टर्म्स लेके राइट हैंड साइड पे तो साइन उलट गया, c² माइनस c² मल्टीप्लाई बाय m² और 1 + m²। यहाँ से हम c² की वैल्यू खोल लेंगे, a² मल्टीप्लाई बाय 1 + m², ये हमें गिवन दी हुई है, ये निकाली वैल्यू, माइनस a² मल्टीप्लाई बाय 1 + m² और 1 + m² एज इट इज और m² भी आ गया। यहाँ से हमारे पास 1 + m² 1 + m² कैंसिल हो गया, बचा a² मल्टीप्लाई बाय 1 + m² माइनस a² मल्टीप्लाई बाय m²। ये मल्टीप्लाई हो गया, a² प्लस a² m² माइनस a² m², पॉजिटिव नेगेटिव के साथ ये कैंसिल हुआ, a² बचा। यही हमारी इक्वेशन गिवन है, x² + mx + c का होल स्क्वायर = a²।
लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, इसका मतलब हमारा रीचेक ठीक है। हमारे जो दो इक्वल रूट्स हैं, इक्वल रूट्स ये है x इज इक्वल टू माइनस सी एम और 1 प्लस एम स्क्वेयर माइनस सी एम और 1 प्लस एम स्क्वेयर। ये किसके इक्वल है? x के इक्वल है, वेरिएबल x है। ये हमारे पास दो रूट्स इक्वल है, हमने डिस्क्रिमिनेंट लिया था, वो इक्वल के 0 पुट किया था। अरेंज करके जब हमने पुट किया 0 इज इक्वल टू 0 आया, इसका मतलब रूट्स हमारे पास इक्वल हैं।